बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर शराब घोटाला करने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सरकार पहले ही शराब में घोटाला कर रही थी, अब और इसकी तैयारी चल रही है। बाबूलाल मरांडी ने कल्पना सोरेन की मैया सम्मान यात्रा को पूरी तरह से सरकार के पैसे पर झामुमो की यात्रा बताया है। जब मुलाकात हुई माँ बहनों से तो सबों ने कहा कि हम सब लोग हेमंत सोरेन को बढ़िया से जानते हैं, पहचानते हैं। 5 साल तक हम सब लोगों को उन्होंने ठगा है। जो अपने बाबूजी का कसम खाते हैं और उसको भी पूरा नहीं करते हैं तो उनसे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए उन लोगों ने कहा भी है कि भाई अभी जो 1-2 महीना दे रहे हैं देने दीजिए। लेकिन चुनाव के बाद इस राज्य में ये जो सरकार है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, इसमें से परिवर्तन लाना है और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। ये आज के तारीख में मैं कह सकता हूँ कि ये जनता की ये बन चुकी है और इसलिए लगा कि आज मैं आप सबको कहूँगी किस प्रकार से 4 वर्षों तक 5 वर्षों तक सरकार ने ठगा। वो एक बात था, वादा किया, पूरा नहीं किया। तो ये दूसरी जो सबसे बड़ी बातें हैं कि पूरे 5 साल तक इन्होंने इस राज्य को खूब लूटा, खूब लुटवाया। चाहे वो नदी नाला की बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, यहाँ तक कि जो CLT और SPT एक्ट की जो बात करते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के राज्य में सबसे अधिक अगर फर्जी बड़ा हुआ है कागजों जमीन की तो हेमंत सोरेन के राज्य में हुआ। और यहाँ से दलाल बिचौलिया यानी कलकत्ता से भी कोई कागज बना करके यहाँ तक कि आर्मी का जो सेना की जमीन तक को लोगों ने दी। तो कुल मिलाकर के जो 5 वर्षों तक सरकार ने ठगा और लूटा है, अब उसे परिवर्तन और बदलने का एक समय आ गया है। और जनता भी इस बात को अच्छी तरह से जानती है। और एक लूट की तो आप सब लोग देख रहे होंगे, जिसकी मैं थोड़ा कम चर्चा किया हूँ। पहले भी मैंने पत्र लिखा था और अभी भी मैंने ट्वीट किया था कि शराब में घोटाला हो और अभी भी घोटाला की ही तैयारी चल रही है। पहले किस प्रकार से घोटाला हो आप सब लोगों ने देखा। पहले टेंडर निकलता है, टेंडर रद्द होता है। जब हमें पता चला कि भाई किस किस को देने के लिए सब हो रहा है तो मैंने पूरी तरह से पहले ही पत्र लिख दिया था कि क्या हो रहा है। फिर वही हुआ जो मैंने पत्र लिखा था। आज भी वही स्थिति है। हमने तो सरकार को पत्र लिखा कि भाई आप दारू की आप इस प्रकार से मत बेचिए। अगर आप इसको बेचना ही है तो अब उन माँ बहनों को उसमें से हक बनता है उनका, जो लोग आज भी सड़क के किनारे हड़िया दारू बेचती है। हमारी बात से तो हेमंत सोरेन को बहुत तकलीफ होता है या उनके लोगों को बहुत तकलीफ होता है। इसलिए आपने देखा पहले भी आधा दर्जन थानों पर केस, आज भी मैंने अखबार में देखा कि ऐसे ही शायद आधा दर्जन थानों में केस। लेकिन बोलना पड़ता है मजबूरी में, भाई आप सरकार है इतनी घटिया काम करेगी, अब हर जगह उसको कमीशन ही देखता है, हर जगह उसको पैसे ही देखता है। अरे कोई एक काम तो ईमानदारी से करते, प्रामाणिकता से करते, लेकिन एक भी काम कोई ईमानदारी से नहीं करते, प्रामाणिकता से नहीं करते। बच्चों वाला में भी गड़बड़ करते हैं, गरीबों वाला में भी गड़बड़ करते हैं। जो गरीब जो प्रिमिटिव टाइम उसको भी अनाज उसको भी ठीक से नहीं मिलता है। और दूसरा जगह का छोड़ दीजिए, आपके उन्हीं का क्षेत्र का जहाँ जो जिस क्षेत्र से वो विधायक आते हैं मुख्यमंत्री, तो ये जो प्रदेश की हालत है 5 वर्षों में जो इन्होंने बना दिया है, अब उसको बदलनी जरूरी है। और इसी के लिए ये परिवर्तन यात्रा है। और अब 2 दिन बचा हुआ है, उसके बाद 2 तारीख को उसका समारोह है।
मुझे लगता है कि हमारी ओर से जो कुछ आप सब लोगों को करना था, मैंने विषय को रख दिया है। आपके मन में अगर छोटे मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।